है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2325 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रभु यीशु मसीह के कलवरी पर हुई मृत्यु यद्यपि एक दयनीय मृत्यु समान क्यों दिखती हो, उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ये एक बड़ी जीत है। पाप और उनकी नतीजे से मिली हुई बड़ी जीत। वर्तमान संसार में जन्म लेने वाला हर एक इंसान अपनी माँ की कोख से पापी होकर जन्म लेता है। भजन 51 की 5। मैं कभी कभी इस प्रकार सोचता हूँ, माँ की कोख से बाहर आने वाला एक बच्चा चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए क्यों बाहर आता है? उसको तो माँ के बच्चेदानी के 4 दीवारों से, जहाँ वो लगभग 10 महीने के आसपास बंधन में था, बाहर आने में खुशी लगनी चाहिए ना? इस प्रश्न की और एक आत्मिक नजरिए से यदि देखे तो उसका जवाब यही है कि माँ की बच्चेदानी से हर एक बच्चा पाप में जन्म लेता है और वह अपने पूरे जीवन काल इस संसार में पाप में जीवन बिताकर अंत में पाप के अनंतकालीन दंड को भुगतने के लिए उस अनंतकालीन आग की झील की ओर जा रहा है। इस भयानक अवस्था को झेलने के लिए जाने वाला एक बच्चा कैसे हंसते हुए जन्म ले सकते हैं? यद्यपि संसार के जीवन को कई लोग आनंद का जीवन क्यों न समझते हो, सच्चाई यह है कि वर्तमान संसार में मनुष्य का हर एक पल उसके ऊपर कर्म पाप का भी बोझ बढ़ा रहा है। अर्थात जन्म पाप एवं स्वभाव के पाप के साथ जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य जब तक संसार का अपना जीवन को पूरा करता है तब तक उसके ऊपर अपने कर्म पापों का भी एक बड़ा अंबार जमा हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में मनुष्य का जीवन एक दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण जीवन बिताने वाला मनुष्य का जिन्हें जीवन भर अनंतकालीन मृत्यु के भय में जीना पड़ता है, वर्तमान संसार में उसको मिलने वाला एकमात्र आनंद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला नया जीवन है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आग की झील की ओर यथाशीघ्र बढ़ने वाला इंसान का नरक से बचने और स्वर्ग की ओर जाने का नया मार्ग खुल जाता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमें अनंतकालीन मृत्यु अथवा आग की झील से छुड़ाता है और वैसे ही उनका पुनरुत्थान हमें मृत्युपरांत का एक धन्य जीवन की आशा भी प्रदान करता है। पापी मनुष्य की आत्मा हमेशा उसके ऊपर आने वाली भयानक अनंतकालीन मृत्यु के भय से भयभीत रहती है, परंतु जब एक पापी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर का आत्मा उस पापी के अंदर आ जाता है और उन्हें छाप कराकर उसको ये निश्चितता दिलाता है कि अब उसका अनंतता वो अनंतकालीन आग की झील में नहीं बल्कि यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में अर्थात स्वर्ग में बिताएंगे। रोमी अध्याय 8 की 15 से 23 तक और एफएससी अध्याय 1 की 13-14 पढ़िएगा। आइए आज सुबह यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ नया जन्म के परिणाम स्वरूप जो धन्य आशा हम प्राप्त किए हैं उसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद अर्पण करेंगे। उनके धन्य नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन